तो जैसा कि हमने सबकॉन्शियस माइंड के पहले वीडियो में उन 3 आसान तरीकों के बारे में जाना था जिसे यूज करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर सकते हैं, आप जो चाहे पा सकते हैं। तो अब जैसा कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो चुका है, तो अब हम सबकॉन्शियस माइंड के बारे में और भी डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके अपनी मेंटल हीलिंग कर सकते हैं, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को, लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन उसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना होगा। और अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड पर मेरा पहला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे शानदार, धमाकेदार, बेमिसाल, ले आए जिंदगी में बहार ही बहार वाले वीडियो की। मान लीजिए कि अगर आप कभी बीमार पड़ जाए तो इन 2 तरीकों का इस्तेमाल करके आप खुद को जल्दी ठीक कर सकते हैं। पहली टेक्निक है पास ओवर टेक्निक। इस टेक्निक का मतलब है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सबकॉन्शियस माइंड को पास कर दे, मतलब उससे हेल्प मांगे। अगर आपको खांसी हो गई है तो दिन में कई बार सबकॉन्शियस से कहिए कि मेरी खांसी ठीक हो रही है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा और सच में आपकी सारी इम्यूनिटी को आपकी खांसी ठीक करने में लगा देगा। दूसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन टेक्निक। खुद को हेल्दी और खुश देखना। खांसी का एग्जाम्पल ले तो आप ये विजुअलाइज करिए कि आप गर्म पानी के गरारे कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, आप बहुत हेल्दी और खुश महसूस कर रहे हैं। इस तरह की इमेज आपके सबकॉन्शियस को फिर से आपको हेल्दी करने के लिए प्रोग्राम कर देगी और आप ये देखेंगे कि आप बहुत जल्दी ही किसी भी बीमारी से ठीक हो पा रहे हैं। सबकॉन्शियस ब्रेन हमेशा आपकी कई बातों पर विश्वास कर लेता है, पर वो तभी विश्वास कर पाता है जब आप उसे अपने फायदे की कोई बात कहते हैं। इसे एक रियल एग्जाम्पल से जानते हैं। एक इंग्लिश राइटर रॉबर्ट हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से कहते थे कि कल तक उन्हें बहुत अच्छी कहानी का आइडिया मिल चुका होगा, और जब वो सोकर उठते थे तो ऐसा ही होता था, उन्हें किसी न किसी कहानी का आइडिया मिल ही जाता था। पर वो इस लाइन के साथ ये भी कहा करते थे कि जब मुझे कोई अच्छा आइडिया आ जाएगा तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा, उससे मुझे बहुत फायदा होगा, मेरी नॉवेल इतनी ज्यादा सेल होगी, इतने लोग मुझे जानेंगे, मेरी तारीफ करेंगे, मुझे पैसे मिलेंगे। और पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड को लालच देकर उस तक वो बात पहुंचाने के लिए बहुत ही सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स उसे कहा करते थे, ताकि वो बात सबकॉन्शियस तक बहुत ही आसानी से पहुंच जाए। और एक बार सबकॉन्शियस माइंड के पास वो बात पहुंच गई तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं होता। ये बात उन्हें बहुत अच्छे से पता थी, क्योंकि जब हम सोते हैं तो कॉन्शियस ब्रेन तो सो जाता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन जागता ही रहता है। और जो बातें हम रात को आखिर में सोचते सोचते सोए हैं, सारी रात वो उसी पर काम करता रहता है और सुबह तक उस सोच की शक्ति को कई गुना तक ज्यादा बढ़ा देता है। जैसे आपका दिल, किडनी, लीवर सभी काम में लगे होते हैं, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस भी सोचने के काम में लगा रहता है। अब सोने से पहले रॉबर्ट सबकॉन्शियस को सिर्फ कहानी के काम में लगाने के लिए छोड़ देते थे, तो वो भी उसमें जुट जाता था। वैसे ही आप भी इस टेक्निक का इस्तेमाल कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी आइडिया को लेने के लिए। आइए इसे जानते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल से। मान लीजिए अगर आपको किसी भी काम में कैसे भी दिक्कत आ रही है तो अपने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प लेना सीखिए। दिन में खुद को कई बार उस रिजल्ट को अचीव करते हुए देखिए और सोने से पहले सबकॉन्शियस को बोलिए कि मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ कर दे। लेकिन ये सब आपको पूरे विश्वास के साथ करना है। लेकिन कई लोगों की आदत होती है हर चीज पर शक करना, और इसी से उन्हें उनका मनचाहा रिजल्ट कभी नहीं मिल पाता। जैसे कोई बीमार होगा तो आपने उसे कहते हुए सुना होगा, कोई दवाई काम नहीं कर रही, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं ठीक ही नहीं हो रहा, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब स्टेटमेंट्स नेगेटिव होते हैं। आपको कभी भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए जो आपको अपने जीवन में कभी चाहिए ही नहीं। अपने एक एक शब्द पर ध्यान देना सीखिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जो नहीं चाहते वही आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आपको एरोप्लेन में बैठने से डर लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप जब भी एरोप्लेन में बैठेंगे तो कहीं एरोप्लेन क्रैश होने से आपकी मौत ना हो जाए, तो आपके साथ सच में वैसा ही होगा जैसा आपने सोचा था। अगर
आपको किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी से बहुत ही ज्यादा डर लगता है तो कभी भी भूल कर भी आप उसके बारे में मत सोचिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा ही किया और लगातार उसी के बारे में सोचना शुरू रखा तो आपका माइंड हैलुसिनेशन करने लगेगा और आप ना चाहते हुए भी पूरी तरीके से परेशान और डरे हुए रहेंगे और उससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आप कॉन्शियस दिमाग से ऐसी स्टेटमेंट्स बोलते हैं तो आपका सबकॉन्शियस उन्हें मान लेता है और फिर वो भी आपको नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, क्योंकि आपने अनजाने में उसे नेगेटिव ही प्रोग्राम कर दिया है। तो आज से ही सीख लीजिए कि हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव ही सोचेंगे और अपने आप को हर परिस्थिति में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देकर पॉजिटिव ही रखेंगे। मान लीजिए आप ब्लॉग लिखते हैं और आपके ब्लॉग पर ट्रैफिक नहीं आ रहा है, तो आप सबकॉन्शियस से कहिए कि धीरे धीरे मेरे ब्लॉग पर ट्रैफिक बढ़ती जाएगी क्योंकि मैं अच्छी पोस्ट लिखता रहूंगा। फिर विजुअलाइज करिए और देखिए कि आपके ब्लॉग पर धीरे धीरे ट्रैफिक आने लगा है। इस तरह से आप मनचाहा रिजल्ट पा लेंगे। पैसे के बारे में बहुत से लोगों की नेगेटिव सोच होती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि पैसा सब बीमारियों की जड़ है। अमीर लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं। इतना पैसा से करेंगे क्या? मुझे पैसा नहीं, मुझे संतुष्टि चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन इन्हीं लोगों की सैलरी अगर 1 महीने के लिए रुक जाए तो हाय तौबा मचाने लगते हैं, तब इनकी संतुष्टि गायब हो जाती है। पैसे को लेकर इस तरह की सारी बातें और सोचने का तरीका आपके सबकॉन्शियस को गलत दिशा में मोड़ देता है। वो मान लेता है कि पैसा अच्छी चीज नहीं है, फिर वो आपके लिए पैसा कमाने का आइडिया भी नहीं ढूंढेगा, क्योंकि आपने नेगेटिव सोचकर उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर दी है। इसीलिए पैसे को लेकर अपनी सोच को हमेशा सही रखिए। दरअसल पैसा गलत नहीं होता, लोग गलत हो सकते हैं। आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो आप ज्यादा टैक्स पे कर पाएंगे, इससे आप देश की सेवा कर सकते हैं या ज्यादा चैरिटी करके समाज सेवा कर सकते हैं। हर रात सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस से बोलिए कि आपको रिच बनना है, मेरे लिए एक बहुत अच्छा आइडिया ढूंढो जिससे मैं रिच बन सकूं। इस तरह बोलने से आपका सबकॉन्शियस आपके लिए आइडियाज ढूंढने में जुट जाएगा। लेकिन ये आपको हर दिन करना पड़ेगा। कभी भी पैसों के बारे में नेगेटिव मत सोचिए, क्योंकि जब तक आप डाउट में रहोगे सबकॉन्शियस काम नहीं करेगा, क्योंकि वो आपके डाउट को भी समझ लेता है और इससे कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि आप बोल कुछ और रहे होते हैं और आपके दिल में कुछ और चल रहा होता है। इसीलिए वेल्थ को लेकर पॉजिटिव सोच बना लीजिए। ये सोचना बंद करिए कि ज्यादा पैसे से क्या करना है, बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सभी का अमीर होने का अधिकार है और ऐसा संभव भी है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है जहाँ लोग गरीबी में पैदा हुए थे लेकिन आगे चलकर बहुत रिच बन गए। कुछ लोग अमीर बनने का गोल बना लेते हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है कि वे कसम खा लेते हैं कि वे एक दिन बहुत रिच बनेंगे और दिन रात वे उसी के बारे में सोचते रहते हैं। इससे इनका सबकॉन्शियस इसी चीज के लिए प्रोग्राम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बाकी लोग रिच तो बनना चाहते हैं लेकिन उनकी सोच बहुत नेगेटिव होती है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है और उन्हें इसका पता ही नहीं होता। जो लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं और जिंदगी में रिच होने का गोल बनाते हैं वे उसे पा भी लेते हैं, लेकिन वे सबकॉन्शियस की पावर को भी समझते हैं और उसका सही इस्तेमाल भी कर पाते हैं। अगर आपको भी रिच बनना है तो सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखिए कि आपको किस काम में इंटरेस्ट आता है जिसके जरिए आप रिच हो सकते हैं। अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो बड़े बड़े राइटर्स को ऑब्जर्व करिए, उनकी किताबें पढ़िए और अपने सबकॉन्शियस से किसी बड़े नॉवेल या कहानी का आइडिया मांगिए। जैसे कि आप एक फुटबॉलर बनना चाहते हैं तो आप उन लोगों को देखिए जो ऑलरेडी इस फील्ड में काफी आगे पहुंच चुके हैं, जैसे रोनाल्डो, मेसी, और इन्हें देखकर आप भी इंस्पायर हो सकते हैं, बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप बहुत बड़े डांसर बनना चाहते हैं तो माइकल जैक्सन को देखकर इंस्पायर हो सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस से खुद को एक बेहतर डांसर बनाने के लिए प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर आप एक अच्छे मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो ब्रूस ली को देखिए। धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस को पता चल जाएगा कि आप उससे क्या चाहते हैं और धीरे धीरे आप भी वैसे ही बनते चले जाएंगे जो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिखा रहे हैं। ऐसे ही अगर आप पेंटर बनना चाहते हैं तो लियोनार्डो दा विंची से इंस्पायर हो सकते हैं। अपने माइंड को उनके बारे में बताइए, अपने फील्ड में और डीप जाइए। इससे आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज के लिए प्रोग्राम होना शुरू हो जाएगा। अगर आप एक सुंदर बॉडी चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं तो ऐसे मॉडल्स को देखिए जैसी परफेक्ट बॉडी आप खुद के लिए चाहते हैं। इमेजिन करिए कि आपकी बॉडी भी फिट हो चुकी है, खूबसूरत हो चुकी है,
खुद को पॉजिटिव एफर्मेशंस दीजिए, फील करिए उस चीज को जो आप पाना चाहते हैं। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस खुद ही आपसे वो सारे काम करवाने लगेगा जो आपके थ्रू किए जाने जरूरी है, जिससे आप एक परफेक्ट बॉडी पा सकते हैं या हर वो चीज जिसके लिए आप अपने सबकॉन्शियस को प्रोग्राम कर रहे हैं। इस तरह सबसे पहले अपने गोल को क्लियर करिए कि आप चाहते क्या हैं, और उसके बाद अपने सबकॉन्शियस पावर की मदद से अपने सारे सपने पूरे कर लीजिए, वो सब कुछ जो आप अपनी जिंदगी से पाना चाहते हैं। क्योंकि याद रखिए, ये जीवन आपको सिर्फ एक बार मिला है और इसे कैसा बनाना है ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप इस वीडियो में बताई बातें जरूर फॉलो करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी और भी दिलचस्प बातों के साथ। तब तक के लिए जीवन की इस खूबसूरत किताब को पढ़ना जारी रखिएगा।